मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, रॉड हो गया, पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, और रिंग। रिंग के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क, फिर सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सो स्टार्ट करते हैं फॉर रिंग। सो हम लोग का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर रिंग, सो यूनिफॉर्म रिंग ले लीजिए। यह है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। एम जो है उसका मास है, आर जो है वो रेडियस है। सो एम मास है और ये है सेंटर, और रेडियस है आर, ऐसे। और एक्सिस, अब हमें फर्स्ट प्लानिंग हमें करना है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ऐसे। ये मास m है और रेडियस r है, ऐसे। यह एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग of ring through center of mass. Yes. So axis perpendicular to plane of ring through center of mass, ऐसे निकालना है। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, mr स्क्वायर। ठीक है मैथमेटिक्स, बट यहाँ कोई जरूरत नहीं है मैथ का। आप छोटा सा एलिमेंट, अगर रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लेंगे, मान लीजिए एक छोटा सा, ये है रेडियस तो r रहेगा यहाँ पे, और एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट ले लीजिए, ऐसे। इसका मास कर लीजिए डी, और ये एक्सिस आपका ऐसा एक्सिस होगी, ऐसे। नाउ आप एक्सिस जो देख रहे हैं, और उस एक्सिस से जो डिस्टेंस है r, और यहाँ से आपका ये मास है और वो dm है, और मुझे यहाँ रोटेट करना है, और डी आई इज इक्वल टू dm, और ये है r स्क्वायर। सो सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको इंटीग्रेट करना हो, सो dm और r स्क्वायर, और ऐसे इंटीग्रेट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो गया m और r स्क्वायर, r तो कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ मास एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो सिंपल, आपका रिंग है, ये रिंग हुआ, और रिंग का मास m है, रेडियस r है, और ये एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ये। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो है एम आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यह है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ऐसे। ये साइन हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। सो प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। सिंपल रिजल्ट। सेकंड, रिंग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। रिंग जो है आप जानते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, ऐसे। ये रिंग जो है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। और जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए आई एक्स और आई वाई एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, तो रिंग है और ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। अभी आपने डिस्कस किया कि यहाँ से एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ रिंग, यहाँ से इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ वो है एम आर स्क्वायर, ऐसे रिंग। और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है आई एक्स, एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, ये है आई वाई, ऐसे। ये प्लेन ऑफ रिंग दोनों बराबर होगा, आई एक्स आई वाई। और ये जो है आई जेड, ये है आई जेड,
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसको आप लिख सकते हैं आई जेड, और आप जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो मुझे आप वो आई एक्स और आई वाई चाहिए था, तो एकदम आसान है, तुरंत बन जाएगा आपका। फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो रिलेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और आई एक्स आई वाई तो बराबर है, तो आप लिख सकते हैं आई जेड आई एक्स प्लस आई एक्स, सो आई जेड टू आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड बाई टू, ये ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स या आई वाई इज इक्वल टू आई जेड बाई टू, आई जेड ये है आई जेड बाई टू, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर ऐसा। तो ये दोनों एक्सिस है इन प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन पे, और वो परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ मास। तो आप यहां रिजल्ट बना लीजिए। सो अगर ये रिंग है और रिंग ऐसे इस तरह से, और ये एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर ये। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा वो है m और r स्क्वायर ऐसे, आई नॉट। ये है रेडियस r, रिंग का मास m है और रेडियस r ऐसे, ये इस तरह से। और अगर आपका एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, सो ये एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, सो रिंग के प्लेन में जो एक्सिस हुआ तो ये है आपका आई एक्स, ठीक है। तो ये जो रिंग हुआ प्लेन में, आई एक्स इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, सो हाफ एम आर स्क्वायर। और अगेन आई वाई, सो यह एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन। तो आई वाई भी करेंगे, तो आई वाई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ऐसे। और यह है आपका आई नॉट जो हुआ या आई जेड हुआ वो एम आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, थर्ड, ये जो है आपका रिंग है, रिंग का मास है m और रेडियस r है, और इस तरह हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ये जो हुआ ऐसे। सो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आई नॉट जो हुआ वो है एम आर स्क्वायर ऐसे। और अब हमें प्लानिंग करना है ऐसा एक्सिस, ठीक है, ऐसे। अगेन ये वाला भी एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन, और थ्रू सरकमफरेंस, जो रिंग है, रिंग का जो सरकमफरेंस है, जैसे रिंग मान लीजिए रिंग ऐसा हुआ, ये रिंग हो गया, ऐसे रिंग हुआ, तो रिंग का ये एक तो एक्सिस हुआ सेंटर से जा रहा है, और दूसरा ये जो मैंने बनाया फिगर, प्लेन है रिंग का, उसके परपेंडिकुलर है, और थ्रू सरकमफरेंस, सरकमफरेंस से जा रहा है, लिखा रहता है पेपर में। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन through circumference, through circumference ऑफ रिंग, रिंग के सरकमफरेंस के थ्रू। तो मुझे चाहिए यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हुआ वो है आई नॉट और प्लस एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है वो है आर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
तो आई नॉट एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू जो है टू एम आर स्क्वायर, ऐसे। नेक्स्ट, मानिए एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, तो ये जो एक्सिस है एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, तो ये आप जानते हैं कि आई जो है वो है एम आर स्क्वायर बाई टू, ये एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, तो रिंग है, मास एम है और रेडियस आर है, प्लेन में है। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग थ्रू सरकमफेरेंस। ये प्लेन, ये है आपका परपेंडिकुलर है, ये आप समझ रहे हैं, दोनों दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जैसे ये आपका रिंग हो गया, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो ब्लू वाला एक्सिस है, जो ब्लू वाला एक्सिस हुआ वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन जो हुआ ये प्लेन हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर थ्रू सरकमफेरेंस है। और वो जो है उसमें जो रेड वाला एक्सिस है, जैसे रेड है, तो इन प्लेन ऐसे सरकमफेरेंस से पास कर रहा है, बट इन प्लेन में है आपका, तो वहां भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए। तो यहां आप ध्यान रखिएगा, एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, थ्रू सरकमफेरेंस। तो पैरेलल एक्सिस, यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो r है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आई नॉट प्लस ये है एम आर स्क्वायर, तो ये है आई डैश कर लेंगे, आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई डैश जो हुआ वो है 3/2 और एम आर स्क्वायर, ऐसे। तो रिंग के बारे में क्वेश्चन में लिखा रहेगा। सो कौन सा एक्सिस आप ले रहे हैं, कैसा आपका एक्सिस है, परपेंडिकुलर है या प्लेन में है आपका। नेक्स्ट, मान लीजिए आपका ये रिंग है, ऐसे रिंग है, ये रिंग है, तो ये है कंप्लीट जो रिंग हुआ, उसका मास है एम, ऐसे। अगर मैं रिंग को कट कर दूं, मान लीजिए ऐसे कर दूं, ऐसे लिखो, ठीक है। कट कर दिया मैंने और ऐसे कर दिया, हाफ हाफ कट कर दिया, ऐसे। तो इसका मास जो हो जाएगा वो है m/2, मास जो हो जाएगा इसका m/2, ऐसे, ठीक है। और रिंग को और मैं कट कर दूं, ऐसे, ये सेक्शन जो है वो सिर्फ 90 डिग्री पे रह गया, ऐसे कट कर दिया, तो इसका मास जो होगा वो m/4, ठीक है। रिंग है, ठीक है, कंप्लीट रिंग है, और इसका रेडियस जो है वो है r, ये रेडियस r है। अभी रेडियस इसका r ही रहा, और रेडियस यहाँ भी इसका रेडियस भी r ही रहा, बट मास है m/4, ये m है, वो m/2 और ये m/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ऐसे। तो अभी मैंने बताया था कि देखिए ये एक रिंग है, और रिंग का अगर एक्सिस इन प्लेन, तो प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया आई नॉट, यहाँ से जा रहा है वो है mr²/2, और अगर ये भी एक्सिस है और ये एक्सिस जो हुआ उसके प्लेन में, तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो है mr² प्लस mr²/2, 3/2 और mr², ये हम लोग जानते हैं ऐसा। और ये ध्यान रखना है एक्सिस इन प्लेन, ये एक्सिस इन प्लेन, ये प्लेन में, एक्सिस इन प्लेन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि डिस्क रिंग को कट करना है, जैसे कि ये है एक्सिस इन प्लेन, समझिए ये है, फिर से देखिए
ऐसे, फिर से ऐसे, देखिए यहां पे ऐसे, ये है आर, ऐसे, ये हट जाएगा और ये है आर, फिर से ये है आर, ये, ठीक है, ऐसे। और ये है एक्सिस इन प्लेन, ये रिंग है और रिंग का यहाँ मास हो जाएगा m, और ये यहाँ पे रिंग हुआ, कट कर दिया आपने तो m/2, और 1/4 कट कर दिया तो m/4 आपका, ऐसे। और यह है एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग के प्लेन में है। तो सेम रिजल्ट जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 3/2 mr², तो 3/2 मास की जगह यहाँ पे m/2 कर देंगे तो 3/4 mr², यहाँ मास की जगह m/4 कर लेंगे, रिजल्ट वही रहेगा, वही रिजल्ट रहेगा आपका। तो ये है आपका 3 क्वेश्चन हो गया। तो रिंग है और ये कट करना है, ये 90 डिग्री का मतलब 1/4 है पार्ट आपका, और रेडियस आर है। एक्सिस इन प्लेन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो ये हुआ 3/2 mr²। ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो 3/2, और वहां पे लिख लेंगे m/2 r², 3/4 और mr², फिर से 3/2 और m/4 r²। सो यहां पे रिजल्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/8, और ये है mr², ऐसा, ये हो ऐसा रिजल्ट। तो ये आपका रिंग को कट करने के लिए आता है एग्जाम में कि रिंग कट करना है, और रिंग का मास m है, और कट करके इसका मास जो हुआ m/2 कर दिया मैंने, फिर आधा कट करके फिर उसका मास m/4 कर दिया, 1/4 कर दिया, और इस तरह इसके अबाउट निकालना। बट कई बार हम क्वेश्चन में ऐसा देखते हैं कि ये जैसे 6 पॉइंट, मान लीजिए रिंग है, मास m है, ठीक है, और इस बार आपका रिंग फिर से वही रिंग ही है, ठीक है, फिर रिंग ही है, ठीक है, बट ये सेमी सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग है, और इसका मास जो है, मान लीजिए रिंग का थिकनेस मैंने बढ़ा दिया, मास स्टिल m ही है, मास चेंज नहीं करना। लिखा रहता है क्वेश्चन में, लिखा रहेगा कि सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, या फिर लिखा रहेगा 1/4 और इसको थिकनेस और मोटा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे, बट स्टिल इसका मास अभी भी m ही है, ठीक है, वो लिखा रहेगा, ठीक है। लिखा रहेगा 1/4 रिंग है जिसका मास है m, मास सब में सेम है। अगर सब में मास सेम रहेगा तो ये जैसे ये m है, और इसको थोड़ा सा डार्क करना है मुझे, ऐसे, इसका भी मास m ही है, इसको और डार्क करना है, तो इसका भी मास m ही है, ठीक है, तो इनका सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, एक्सिस इन अ प्लेन ऑफ रिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब में m ही रहेगा यहाँ पे भी। तो क्वेश्चन में देखना होता है कि कट करने के बाद क्या मास रिड्यूस हो रहा है, लिखा हुआ, अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो इससे पहले वाला क्वेश्चन स्टिल सेम है। मान लीजिए कट करके फोल्ड कर दिया, इधर बेंड कर दिया, बेंड करने के बाद पता चला मास सेम रह गया, तो सारे में आंसर सेम रहेगा, 3/2 mr², 3/2 और mr², ऐसा ये हो गया। तो ये रिजल्ट, ठीक है। ऐसे भी आईटी में भी आता है क्वेश्चन, इस तरह से आईटी में क्वेश्चन रहेगा, पूछा होगा क्वेश्चन। आसान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे कि ये रिंग है, मास m है और रेडियस r है, ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा, यह है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 वो है
एम आर स्क्वायर जानते हैं हम लोग, ये सेंटर ऑफ मास के पास। ठीक है, अब पेपर में लिखा कि इसको रिंग को 1/4 रिंग, 1/4 रिंग है ऐसे, और इसका रेडियस आर ऐसे, और मास, इसका मास जो है इस मास ऑफ 1/4 ऐसे लिखा हुआ था, 1/4 पार्ट ऑफ रिंग। तो 1/4 पार्ट ऑफ रिंग का मास लिखा हुआ है, इसका मास स्टिल एम है। मास ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ जो रिंग है, रिंग के 1/4 पार्ट का मास लिखा हुआ था कि मास, इसका भी मास जो है वो एम ही है ऐसे। और मुझे मुझे इसको ऐसे एक्सिस जो है वो यहाँ से और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ये आइडिया एडवांस क्वेश्चन है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर लिखता कि उसको काटना होता, 1/4 काटना है, तो मास हो जाता m/4, बट लिखा हुआ है कि 1/4 रिंग है जिसका मास ही m है, तो आप सिंपल सेम रिजल्ट हो गया, m और r स्क्वायर, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ऐसे जैसे इसमें पढ़ रहे हैं कि अगर सबका मास सेम है, कट कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही रहेगा। एट, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक वायर लेंथ l ऐसे, मास m, और उसको बेंड कर दीजिए। बेंड करना है, सर्किल में बेंड करना है ऐसे, और सर्किल में बेंड करने के बाद आपको यहां से आप निकालना है कि ये एक्सिस है, कोई भी एक्सिस दे सकता है, एक्सिस इन प्लेन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, थ्रू सरकमफेरेंस, थ्रू सेंटर, कुछ भी दे सकता है आपका। तो ये है क्वेश्चन लिखा हुआ था कि एक्सिस इन प्लेन थ्रू सरकमफेरेंस। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आसान है, सिंपल है। देखिए देखिए, आपको वायर है, मास m है, लेंथ l है, और बेंड करना है, और एक्सिस इन प्लेन थ्रू द सरकमफेरेंस ऐसे निकालना है। आप जानते हैं इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप जानते हैं कि यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो आप प्लेन से ऐसे mr² 2 प्लस mr², 3/2 mr², 3/2 और mr², ये जानते हैं हम लोग, ये ऐसे पढ़े हुए हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट वायर को बेंड करना है। अगर ये वायर है और इसी को बेंड कर करके आप एक सर्कल बना रहे हैं, तो वायर जो है लेंथ l है और ये रेडियस r हुआ, तो इसको जब बेंड करेंगे तो ये लेंथ जो हो गया वो 2π है ऐसे, 2πr। तो वायर जो हुआ l मस्ट बी इक्वल टू 2πr, तो इस तरह r इज इक्वल टू l डिवाइड बाई 2π ऐसे पुट कर लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर के जगह पुट करेंगे 3/2 m r², आर के जगह आप पुट कर लीजिए l² बाई 4π², 3 ml², 8π² ऐसे। थ्री ml² बाई 8π² हो गया 9 ऐसे। सो वायर है और उसका लीनियर मास डेंसिटी लिखा हुआ था, मान लीजिए लेंथ l है और यहाँ लेमडा लिखा हुआ, वायर में लेमडा लिखा हुआ, लेमडा इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी।
लीनियर मास डेंसिटी। सो वायर है और लेमडा, वायर का लेमडा लिखा हुआ लीनियर मास डेंसिटी। सेम एक्सेस, वही एक्सेस लेना है, चाहे आपका लेना हो ऐसे कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। ये भी आईटी एडवांस का आया हुआ। अब वो क्वेश्चन में आप अलग अलग चेंजेस रहता है, मैंने मतलब उसमें हो सकता है आया हो एक्सिस इन प्लेन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर सर्कमफरेंस। तो ये मैं ले रहा हूँ ऐसे, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सर्कमफरेंस। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में है, ठीक है। ये भी आया हुआ आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आसान सा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले लेमडा, आप पहले ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। आई, आई जो है इसको मैं हटा देता हूँ। सो अगर सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो एम आर स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो 2 mr² ऐसे। तो ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो हो जाएगा इसके अबाउट आप जानते हैं एम आर स्क्वायर होता है, ये इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, और ये पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये डिस्टेंस भी आर है। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2mr²। अब m भी हमारे लिए नहीं दिया हुआ है और r भी नहीं, r निकालने के लिए तो यही मेथड है, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ लेमडा, देखिए एक तो ये हो गया, लेमडा लिखा हुआ है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, सो m और डिवाइड बाय l। तो यहां से m के जगह हम लोग यूज कर सकते हैं लेमडा इंटू l। तो m के जगह हम लोग यूज करेंगे लेमडा l, और r के जगह ये यूज करेंगे। पुट कर लेते हैं। सो 2m, m की जगह लेमडा इंटू l, r स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाय 4πr²। सो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो लेमडा l³ और डिवाइड बाय 2π², ये है। तो ये आईटी एडवांस क्वेश्चन। अब पेपर में आया होगा, हो सकता है एक्सिस मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, वहां आया होगा एक्सिस इन प्लेन ऑफ द रिंग, तो वो आप कर लीजिएगा। बस कॉन्सेप्ट समझाना था कि किस किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया 9 और 10। 10 में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएगा। मान लीजिए दो दो रिंग रहता है, दो दो रिंग ऐसे लिखा रहेगा, दो ऐसे जो है वो ऐसे सटा हुआ रिंग रहता है। तो मास m है और मास m है, रेडियस r है और रेडियस r है, और ये यहां से, सो ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास थ्रू पॉइंट O। सो मुझे यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऐसा दो रिंग है और टच कर रहा है दोनों। आसान है, देखिए आप सबसे पहले ऐसे प्लान करते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट रिंग और ये है सेकंड रिंग, ये सेकंड है और ये फर्स्ट रिंग, ऐसे। और हमें प्लानिंग करना है इसके बाद। ऐसे, तो हम लोग अगर हम लोग प्लान करेंगे कि आई, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ऐसे आई निकालना है, मान लीजिए आई मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि आई ऑफ 1 अबाउट ओ, आई ऑफ 1 अबाउट ओ प्लस आई ऑफ 2 अबाउट ओ, ऐसे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो 1 का, और इस परपेंडिकुलर है वो तो सेंटर ऑफ मास हुआ,
ठीक है। ये है जैसे रिंग हो गया, मान लीजिए ये रिंग हो गया, ऐसे रिंग, तो रिंग हुआ तो ये वन का जो ये एक्सेस है, तो वन के लिए तो ये सेंटर ऑफ मास है mr², सिंपल सा। तो ये है आपका m और r²। बट इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे, तो देखिए आई ऑफ 2 सेकेंड का इसके अबाउट। तो अगर हम लोग यहां से बात करेंगे, देखिए यहां से अगर हम लोग ऐसे प्लान करेंगे, ठीक है, ये सेकेंड का हम लोग प्लान करेंगे, तो ये आई और 2 का प्लान करेंगे, तो इस एक्सेस ग्रीन वाले एक्सेस के अबाउट जो हो जाएगा वो mr², ग्रीन वाले एक्सेस से। और ये है आपका आर और आर, ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सेस में ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2r, 1 है 2r। तो यहां से जब हम लोग लिखेंगे इसके लिए बनाना होगा ये, तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये लिखेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम mr² और प्लस m और डिस्टेंस m, और डिस्टेंस जो है वो 2r का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे ये। तो ये है पैरेलल एक्सेस थ्योरम, तो mr² और प्लस ये जो पैरेलल डिस्टेंस है m और 2r का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4mr², सो 6mr²। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था वो है 6mr²। हो गया। नेक्स्ट, एलेवन। So three identical rings. Three identical rings. हर एक का मास m है, हर एक का मास m, हर एक का रेडियस r, रेडियस r, रेडियस r, और ये है एक्सेस, एक्सेस ये वाला ऐसा ये, और मुझे इसके अबाउट चाहिए एक्सेस इन प्लेन ऑफ रिंग। ये है एक्सेस इन प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग। सो एक्सेस इन प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए 1, इसको 2 कर लीजिए और इसको कर लीजिए 3, और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देखिए ये तो क्लियर है, आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। सो आई जो है हम लोग जोड़ेंगे i1 प्लस i2 और प्लस i3, ऐसे जोड़ना है। तो i1 i2 i3 तीनों जोड़ना हम लोग को। देखिए फर्स्ट के लिए देखिए, ठीक है, अगर मैं इसके लिए फर्स्ट के लिए बात करूं, सो फर्स्ट ये मास m है, r है, और ये रिंग है, ऐसे इस तरह, ठीक है। तो अगर हम लोग i1 करेंगे, i1, तो ये लिखा हुआ एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग, देखो एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग। एक्सिस इन प्लेन ऑफ रिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो रिंग है, रिंग हुआ, रिंग के ऐसे मान लीजिए रिंग ऐसा, तो इसके प्लेन में, रिंग जो हुआ रिंग के प्लेन में, यहां से लेते हैं तो mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr², 3/2 mr²। सो ये हो जाएगा 3/2 और mr²। ये i1 और i2 एक जैसा है, क्योंकि i1 i2 एक जैसा है। और i3, जब i3 करेंगे तो i3 में ऐसा एक रिंग है, मास m है, रेडियस r है, और ऐसा होगा, ऐसा। तो ये है i3 थर्ड, ठीक है। तो एक्सेस जो है वो प्लेन ऑफ रिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब ये जो है, ये आप समझेंगे कि ये ऐसा रिंग, ये हो गया, ऐसे रिंग हो गया, और ये प्लेन है, रिंग का प्लेन में एक्सेस है, और इस तरह से, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हो गया mr²/2, तो ये है mr²/2। सो अब आप फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया 3/2 mr², 3/2 mr² प्लस 1/2 mr²।
3/2, 3/2, 1, so 6, 7, 7/2, 7/2 mr स्क्वायर, ऐसे ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आसान होता है, एकदम इजी होता है। वो लिखा रहेगा किस प्लेन में है, परपेंडिकुलर है, 2 रिंग 3 रिंग ऐसे जोड़ना होता है। नेक्स्ट 12। तो ये है रिंग, ऐसे रिंग है, मास m है, रेडियस r है, और ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास s। सो ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन से परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो यहां इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब लोग जानते हैं mr स्क्वायर, ऐसे mr स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है आपको, ऐसे इस टाइप का बहुत सारे रिंग, 100, 200, 400, 500 रिंग, बहुत सारा रिंग ऐसे ज्वाइन करना। ठीक है, बहुत सारा रिंग ऐसे, रिंग जो है ये ब्लू कलर का एक रिंग जो है ऐसे 100 रिंग, 200 रिंग सबको एक साथ अटैच करना है। जब बहुत सारे रिंग एक साथ अटैच कर जाएंगे तो ये बन जाएगा हॉलो, हॉलो सिलेंडर। तो ये है हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, जिसका मास m है और रेडियस r है। ये है रेडियस r, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और हॉलो सिलेंडर से ये एक्सेस, हमें ये एक्सेस लेना है, ऐसे एग्जैक्टली सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम, कहीं कोई चेंज नहीं, mr स्क्वायर सेम, एग्जैक्टली सेम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए एकदम सेम रहेगा। नेक्स्ट नो, अगर इसमें मान लीजिए रिंग है और इस लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका सिलेंडर का लेंथ से इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सिस चेंज करेंगे तो फर्क पड़ता है। जैसे ये रिंग है, मास m है, रेडियस r, और ये एक्सिस है, सो ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है वो है, आप जानते हैं mr स्क्वायर। ये बट अगर मैं बात करूं कि ऐसा एक्सिस इन प्लेन, अगर मैं बात करूं ये वाला एक्सिस, ऐसे एक्सिस इन प्लेन, ये है एक्सिस और इन प्लेन, अगर ये प्लेन में एक्सिस आ गया, अगर एक प्लेन में एक्सिस है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो आप पढ़े हुए हैं, तो mr स्क्वायर बाई 2, ये mr स्क्वायर बाई 2 सेंटर से पास कर रहा है बट वो प्लेन में mr स्क्वायर बाई 2। अब देखिए, अब जैसे ये है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो ये है हॉलो सिलेंडर, मास m, रेडियस r, लेंथ l। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर है जिसका लेंथ l है, मास m है और रेडियस r है, ऐसा। सो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालेंगे यहाँ पे, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो हो गया m r स्क्वायर, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप यहाँ से लेंगे ऐसे, इसके एकदम बीचों बीच से लेंगे, ऐसे लेंगे बीच से, ऐसे रोटेट करेंगे, तो यहाँ आपको दो कॉन्सेप्ट लगाना होगा, दो कॉन्सेप्ट। क्या क्या, एक तो है रिंग, अगर काटेंगे वहाँ तो रिंग मिलेगा, और रिंग को जैसे ये वाला ग्रीन वाला है वो, और प्लस रॉड भी तो है,
सिलेंडर क्या है, रॉड है जिसका लेंथ L है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट जाएंगे तो रॉड के लिए आप पढ़ चुके हैं, वो होता है रॉड के लिए ml² / 12 और प्लस रिंग, रिंग के लिए mr² / 2 ऐसे। और सिलेंडर के अगर इस साइड से निकालेंगे, मान लीजिए एकदम एक एंड से निकालेंगे ऐसे, तो आप जानते हैं रॉड, रॉड का किनारे से लेंगे तो ml² / 3 और बाकी जो हो जाएगा mr² / 2 हो गया सर ये। सो रिंग के लिए ये सब रिजल्ट है और रिंग से रिलेट करेंगे तो सिलेंडर आ जाएगा। और रिंग में मान लीजिए ऐसा रिंग हो, फूडी। अगर ये सर्कुलर रिंग है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। सो एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। और रिंग है, रिंग में तो आप जानते हैं कि रेडियस मास m हो गया और रेडियस r है, तो मास m और रेडियस r है ऐसे। तो आप जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो है mr², ठीक है ऐसे। बट अगर क्वेश्चन में मान लीजिए इलिप्टिकल रिंग रहे ऐसे, इलिप्टिकल रिंग ऐसे, और ये रिंग जो है इलिप्टिकल, ठीक है। और मुझे वही एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये इलिप्टिकल रिंग में मान लीजिए कि ये वाला एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस है और ये वाला डिस्टेंस सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है, ए और बी। अब अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, तो ये रिजल्ट चेक करिए, इसी से हम लोग रिलेट करेंगे, इसी से रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करना है तो मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ कि हाफ कर देता हूँ m और a² + b² मैं कर देता हूँ। अब ये कैसे मैंने सोचा, तो आसान है, आसान है। अगर आप सोचिए कि इफ a = b, अगर a और b बराबर करके इक्वल टू r, अगर r के बराबर कर दें, a और b दोनों इक्वल करके r के बराबर कर दें, तो जैसे ही a², b² और r, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा आप चेक कर लीजिएगा, r², 2r² और फाइनली आ जाएगा mr², जो कि इसी के बराबर है। तो ये सब तरीका है ये रिलेट करने का, ये सब मेथड है ऐसे। तो ये रिंग में आप हो सकता है इलिप्टिकल रिंग हो, तो रिंग के लिए फंडामेंटल रिजल्ट कंप्लीट। सो रिंग जितने भी टाइप का हो सकता है वो मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट डिस्क।